Good evening to all of you. Today we are going to start the 13th lecture of point and line. आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीज पर बात करेंगे. आज हमारी बातचीत होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सीज. जल्दी दिव्यांशी. सबसे पहले हमारी बात होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीज मींस शिफ्ट ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि रोटेशन नहीं होगा, शिफ्ट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी. हमारी बातचीत आती है शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस. देखो बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है. लेट अस सपोज कि हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां शिफ्ट करते हैं. दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज कैपिटल वाई. ये कोई पॉइंट है P which is x comma y in old system and capital X comma capital Y in new system. ये ओरिजिन है जो शिफ्ट हुआ है O डैश पे. ओरिजिनली ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0. न्यू में तो इसके भी 0 0 होंगे. भाई कहीं पे भी अगर आप ओरिजिन पे बैठ रहे हैं दैट इज नोन एज 0 0. बट ये न्यू में है. ओल्ड के रिस्पेक्ट में आपने ये h डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के रूप में लिया है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे h कॉमा 0. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड. हम लोग इन शॉर्ट WRT लिखेंगे. अब आप सोचें एक बार के लिए कि आपने x किसे कहा था. इसे x कहा था, आपने इसे y भी कहा था. लेट इट बी m. अब आप कैपिटल X और कैपिटल Y क्या थे वो सोचो. दिस इज योर कैपिटल X, दिस इज योर कैपिटल Y. यस और नो? एक बार फिगर बनाओ.
ये स्मॉल एक्स ये डिस्टेंस हुई ना बेटा, पी लाओगे तब, पहले पी भी तो पॉइंट मार्क कर। तो ओ और एम दोनों को सेम कर रही है बेटा, ओ डैश यहाँ है और एम यहाँ है, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है आपने। ये पॉइंट है एम। नोट कर लिया ऑनलाइन? तो अब हम यहाँ पे ध्यान दें, तो व्हाट अबाउट योर ओ एम, isn't it o dash plus o dash m? ओ एम देखो, ओ एम जो लेंथ है वो ओ डैश प्लस ओ डैश एम है। ओ एम है आपका स्मॉल एक्स, ओ डैश है एच, और ओ डैश एम है कैपिटल एक्स। इसी तरीके से अगर आप देखें, व्हाट अबाउट द पीएम, पीएम इज इक्वल्स टू पीएम मीन्स स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई। तो अगर आप एच कॉम मतलब एच कॉमा 0 पर ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं तो बेसिकली केवल आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम। इसी तरीके से अगर हम बात करें शिफ्ट अलोंग वाई एक्सिस, तो समझना आप लोग, यह है मेरा एक्स एक्सिस, यह है मेरा वाई एक्सिस, यह कोई पॉइंट P जिसके ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल से मैं ओल्ड को रिप्रेजेंट करूंगा और कैपिटल से मैं न्यू को रिप्रेजेंट करूंगा। यह ओ मेरे ओल्ड के रिस्पेक्ट में सारी चीजें होंगी। अब ये कैपिटल एक्स
और ये कैपिटल वाई। यहां पे मैं पहुंचा ओ डैश, ये लेंथ अगर मेरे पास के है, ये डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, के। अब हम बातचीत करते हैं, तो आप देखना बेटा, यहां पे मैं m कह रहा हूं, यहां पे मैं n कह रहा हूं। क्या ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू एम एन, इजंट इट? ये लेंथ के होगी, रेक्टेंगल बनाएगा तो ये अगर स्मॉल के है तो ये भी स्मॉल के होगी। ये x है, ये कैपिटल X है। भाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ही तो आप मेजर करते हो x और y। अगर आप देखें तो ये पूरा आया स्मॉल y, और कैपिटल Y कैपिटल X एक्सिस से आएगी। दिस विल बी योर कैपिटल Y। यस और नो? नोट करो। चले आगे। अब अगर हम बात करते हैं तो फिर आप समझना, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ डैश एन। ओ एम क्या है? स्मॉल एक्स। ओ डैश क्या है? ओ डैश एन क्या है? कैपिटल एक्स। सेकेंड पॉइंट, व्हाट अबाउट द पीएम, दैट इज पीएन प्लस एनएम। yes or no? pm means small y, pn means capital Y plus k। अब आप एक चीज यहां ध्यान देना, अगर आप y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग मूवमेंट लेते हैं, आपका जो शिफ्ट अलोंग y एक्सिस है, तो आपके x कोऑर्डिनेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, y कोऑर्डिनेट विल चेंज, न्यू। ध्यान रखना,
हमेशा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। ओके, अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलावा अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को मूव कर देता हूं तो वाई पे कोई चेंज नहीं होगा, एक्स पे चेंज होगा। चले आगे। अब हमारी बातचीत होती है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन, जनरलाइज। समझना अब आप सब लोग, यह है मेरा ओल्ड सिस्टम O00, यहां है कोई पॉइंट P विच इज x, y इन ओल्ड सिस्टम। हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को कैपिटल X कैपिटल Y के रूप में मूव कर रहे हैं। तो जो न्यू सिस्टम आया दैट इज कैपिटल X कैपिटल Y, ये है न्यू। अब अगर हम ये चीज देते हैं तो आप समझना, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये O है न्यू में तो ओरिजिन ही रहेगा, हाँ या ना। लेकिन यहां के कंपैरिजन में ये H कॉमा K है। तो आप देखना जब मैं इसको नीचे तक ड्रॉप करता हूं तो ये लेंथ मेरी K है, ये लेंथ मेरी H है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं A, ये M, ये N। दिस इज योर कैपिटल X, दिस इज योर कैपिटल Y, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेफरेंस। यह है मेरा स्मॉल x और यह है मेरा स्मॉल y। फिगर बना ले पहले।
जैसे हमने वहां पे मूवमेंट लिया था उसी तरीके से यहां पर बात करेंगे दोनों में। फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं OM, isn't it OA plus AM? OM is small x, OA is H. This is capital X. Yes or no? Similarly, PM is PN plus NM. PM is small y, PN is capital Y, NM is small k. Old coordinate of P is x comma y. New coordinate of P is capital X comma capital Y. H comma K is a point where origin is shifted. H comma K is a point where origin is shifted. चले आगे। ऑनलाइन नोट कर लिया? प्लीज क्वेश्चन लिखो। एट विच पॉइंट origin should be shifted so that coordinate of a point 2 comma 3 becomes -7 comma 1 in new coordinate system. तो ओरिजिन कहाँ शिफ्ट किया गया है इसके बारे में बात करना है। ये मेरा ओल्ड है और ये मेरा न्यू है, ठीक है। मैं कहूंगा लेट origin is shifted at O dash H comma K। तो मेरे पास है x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस H मीन्स 2 इज इक्वल्स टू -7 plus H means your
h is 9, small y is capital Y plus k, स्मॉल y है मेरे पास 3, कैपिटल Y है 1 प्लस k means k is 2. So your coordinate of O dash is 9,2. इस पॉइंट पर आपका ओरिजिन शिफ्ट किया जाए तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है which is 2,3 that will become -7,1. ठीक है, कोई दिक्कत दिव्यांशी? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन. At which point origin should be transferred without rotation such that linear term of this equation vanishes? जब सर्कल पढ़ा दूंगा तो सर्कल में आप इस तरीके के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर पाओगे, ये भी बता रहा हूं. बट अभी अगर हम बातचीत करें एट विच पॉइंट ओरिजिन शुड बी ट्रांसफर, मैं कहता हूं लेट ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड एट ओ डैश एच कॉमा के. तो आपके पास स्मॉल एक्स आएगा कैपिटल एक्स प्लस एच and small y is capital Y plus k. Put in, इसको इक्वेशन 1 मान लेना. Put in given equation curve for new equation of curve. क्या कहा गया है बेटा? देखो थीम को समझना. चलो पहले क्वेश्चन लिखो ढंग से. क्वेश्चन कराने के बाद मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट करूंगा अभी कि आखिरकार हमने किया क्या. हमसे ये पूछा जा रहा है कि ओरिजिन को किस पॉइंट पे ट्रांसफर किया जाए जिससे कि जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, देखो बेटा अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही तो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आपने ओरिजिन को ट्रांसफर कर दिया तो जो इक्वेशन पुरानी है वो भी तो नई में कन्वर्ट होगी. यस और नो? क्यों? क्योंकि आप न्यू के रिस्पेक्ट में बात करेंगे और उस नए इक्वेशन में आपसे कहा जा रहा है कि लीनियर टर्म वैनिश हो जानी चाहिए, मतलब लीनियर टर्म नहीं रहनी चाहिए. यस और नो?
इसका मतलब नई इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? नई इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, तभी वैनिश की कंडीशन आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने कहा लेट द ओरिजिन इज ट्रांसफर्ड एट ओ डैश विच इज h कॉमा के। तो अब न्यू और ओल्ड में रिलेशन लिख दिया। अब हमने कहा कि फॉर न्यू इक्वेशन पुट द ओल्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ न्यू वैल्यू। किसमें? इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में। तब आप क्या करेंगे? गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व विल बी योर कैपिटल X प्लस h का स्क्वायर प्लस कैपिटल Y प्लस k का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल X प्लस h प्लस 6 कैपिटल Y प्लस k माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें कि आपकी ओल्ड इक्वेशन जो है वो नई इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही है। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस के वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4h प्लस 6y प्लस 6k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। लिखो। चले आगे। अब आप कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करें। कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच माइनस 4 कैपिटल एक्स ट्वाइस एच माइनस 4 कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई 2k प्लस 2k प्लस 6 कैपिटल वाई 2k प्लस 6 कैपिटल वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h प्लस 6k माइनस 7। देखिए यही आएगा। यस और नो? लेट इट बी इक्वेशन 2। आप लोग अपने अपने इक्वेशंस में देख लो, कलेक्ट करके यही आएगा कि नहीं आएगा। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारे एक तरफ कर दिए। अब हम बात करेंगे टू वैनिश
linear term coefficient of capital X and capital Y will be 0. To vanish linear term, coefficient of capital X and capital Y will be 0. Then it is twice h minus 4 is equals to 0 and twice k plus 6 is equals to 0. So h is 2 and k is minus 3. So if we shift origin at 2 comma minus 3, then linear term of given equation will vanish. अब इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझें कि आपसे क्या कहा गया था कि ओरिजिन को किस पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए। ओरिजिन को किस पॉइंट पर शिफ्ट किया जाए कि लीनियर टर्म वैनिश हो जाए। तो हमने कहा h कॉमा k में होगा, फिर ओल्ड को न्यू से रिप्लेस किया। ओल्ड को जब अपन ने न्यू से रिप्लेस किया तो नई इक्वेशन आ गई। वो जो नई इक्वेशन आई वो ये रही। अब इसमें लीनियर टर्म वैनिश हो जाए मतलब लीनियर टर्म रहे नहीं, तो लीनियर टर्म के कोएफिशिएंट को 0 कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। अब हमारे पास आता है रोटेशन विदाउट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। हमारा अगला आर्टिकल है रोटेशन विदाउट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो बेटा, समझना सभी लोग कि चीज हो क्या रही है। मैं आज आपको प्रूफ नहीं दूंगा, रिजल्ट दूंगा, रिजल्ट पे काम करूंगा। फिर एक बार आप थोड़े से कंफर्टेबल हो गए ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर मैं प्रूफ दूंगा लेटर ऑन। यह है आपका पी एक्स कॉमा वाई ओल्ड में। अब की ओरिजिन को हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, ओरिजिन विल रिमेन एट इट्स ओन प्लेस। आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट होगी कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई पर, और इसके बीच का ये एंगल है थीटा, और कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई विल बी इट्स न्यू कोऑर्डिनेट। अब हमारे पास है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। दिस इज द पॉइंट M।
सोचो, इसी को तो आप स्मॉल एक्स कहते हो, इसी को तो आप स्मॉल वाई कहते हो, यस और नो? लेट इट बी द पॉइंट एन। मैं पहले बता रहा हूं, आज मैं फॉर्मूले के प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, एप्लीकेशन पे हम जाएंगे। यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लेट इट बी ए। हमेशा डिस्टेंसेस, क्योंकि हमारे पास है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो जो भी आप मेजर करेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर। तो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस मेजरमेंट है, ये होता है मेरा कैपिटल एक्स, ये बताया था, और ये है मेरा कैपिटल वाई। ये है रोटेशन का फिगर, नोट करें। फिगर बना लिया सबने? अरे सर्कल, चले आगे प्लीज। हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं डायरेक्टली। ये x है, ये y है, ये ओल्ड है, ये कैपिटल X कैपिटल Y, ये न्यू। इसके बाद हम आजकल कहते हैं CS, कंप्यूटर साइंस, तो कॉस थीटा साइन थीटा, CS। अब इनका डिफरेंशिएशन करो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है उस फॉर्मेटिंग से, और हम कहते हैं फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन,
थीटा इज पॉजिटिव। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज लिया जाए तो थीटा नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज लिया जाए तो थीटा पॉजिटिव होगा। फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन theta is negative. प्लीज, अगर मुझे कैपिटल एक्स लिखना है, समझना इधर सारे लोग, समझना का मतलब ध्यान रखने वाली बात है। इसको उठाओ और यहां सुपर इंपोज करो, बीच में प्लस का साइन लगाओ। तो कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा। ओल्ड दिया गया है तो न्यू कैसे निकालना है इसके बारे में बात होगी। अगर आपको कैपिटल वाई निकालना है तो इसको उठा करके यहां रख दो। कैपिटल वाई इज स्मॉल माइनस स्मॉल एक्स साइन थीटा प्लस स्मॉल वाई कॉस थीटा। अगर आपको न्यू दिया गया है, ओल्ड निकालना है, इधर उठाओ और इसको यहां रख दो। तो स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस स्मॉल वाई साइन थीटा। अगर आपको स्मॉल एक्स मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई दिया गया है, स्मॉल वाई निकालना है, तो स्मॉल वाई इज कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ये है हमारा नेट फॉर्मेटिंग। ये रिजल्ट याद नहीं करना है, मेनली ये टेबल याद करनी है। थीटा पॉजिटिव नेगेटिव और टेबल से ये लिखना आना चाहिए। चैलेंज कहाँ है? टेबल याद करना और टेबल से लिखना आना चाहिए। चले आगे। ऑनलाइन नोट कर लिया? ठीक है। क्वेश्चन लिखें।
फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 5, 10। 5, 10 का न्यू कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। इफ एक्सिस आर रोटेटेड एज 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज विदाउट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। यहां हमने लिया था अभी ओल्ड, तो 5 हो गया और 10 हो गया। ये रहा न्यू। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स थीटा पॉजिटिव, कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, सी एस। इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। नाउ कैपिटल एक्स निकालना है, तो 5 कॉस 60 डिग्री प्लस 10 साइन 60 डिग्री। सो योर कैपिटल एक्स इज 5/2 प्लस 10 रूट 3/2. So 5 plus 10 root 3/2. Yes or no? अगर मुझे कैपिटल Y निकालना है, तो -5 साइन 60 डिग्री प्लस 10 कॉस 60 डिग्री। मीन्स y is -5 root 3/2 plus 10/2 -5 root 3 plus 10/2। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। एनी प्रॉब्लम इन द एप्लीकेशन? बोल निकिता, प्रॉब्लम? चले आगे। मतलब कई चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है बेटा, इस क्वेश्चन पे हम बात करें। देखो ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम किस ऑर्डर में काम कर रहे हैं। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 3, 4 after the following transformation. First, a shift of origin at -1, 2. Second, after the first transformation, axes are rotated at 45 degree in clockwise direction. तो सबसे पहला स्टेप मैं लूंगा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। पी से मैं, आपने मुझे दिया P3, 4, तो हम कहेंगे स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच,
स्मॉल y इज कैपिटल Y प्लस k, और ओ डैश की लोकेशन -1, 2 की आपने, सो दिस विल बी, दिस इज ओल्ड, तो 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल X -1, तो कैपिटल X इज 4, स्मॉल y इज 4, दिस इज कैपिटल Y प्लस 2, so this is your 2. तो हम बात करेंगे आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन न्यू कोऑर्डिनेट of P will be 4, 2, which is old for next transformation. पहले आपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया, उसके बाद सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो फर्स्ट का रिजल्ट है वो ओल्ड हो जाएगा, यस और नो? चले आगे। नेक्स्ट में जो है आपका थीटा, वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन। क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव, मींस अब 4, 2 सेकंड होगा 4, 2 कैपिटल X कैपिटल Y cos -45 डिग्री साइन -45 डिग्री माइनस साइन -45 डिग्री cos -45 डिग्री, यस और नो? क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव कहा था ना। अब आप सोचें कैपिटल X विल बी 4 cos -45 डिग्री प्लस 2 साइन -45 डिग्री। हमें एक चीज और पता है, cos माइनस थीटा विल बी cos थीटा एंड sin माइनस थीटा विल बी माइनस sin थीटा। So now this is 4 cos 45 degree minus 2 sin 45 degree, which is 4 by root 2
minus 2 by root 2, that is 2 by root 2 is root 2. Capital Y is minus 4 sin minus 45 degree plus 2 cos minus 45 degree is 4 sin 45 degree plus 2 cos 45 degree, which is 4 by root 2 plus 2 by root 2 is 6 by root 2, which is 3 root 2. So new coordinate will be root 2 comma 3 root 2. इन दो ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा दैट इज रूट 2 कॉमा 3 रूट 2. चले आगे. Find the new coordinate of the point P 3, 4 after the following transformation. पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का ऑर्डर उलट दिया है. अब आप ये देखना कि इस ऑर्डर के चेंज होने से ही आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा. समझना. इसीलिए देखो कई चीजें क्या होता है, बीइंग एन टीचर हमारे बताना इसलिए जिम्मेदारी है कि जिस फ्लो में वो कहें उसी फ्लो में आपको काम करना है, रादर देन कि आप अपना दिमाग लगाएं. ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते. जैसे फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं तो 3, 4 कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कॉस माइनस 45 डिग्री साइन माइनस 45 डिग्री कॉस का माइनस साइन माइनस 45 डिग्री कॉस माइनस 45 डिग्री. अब एक एक स्टेप मैंने आपके लिए पहले लिखा हुआ है, अब मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूं. कैपिटल एक्स विल बी 3 बाई रूट 2 माइनस 4 बाई रूट 2, दैट इज माइनस 1 बाई रूट 2.
and capital Y will be 3 by root 2 plus 4 by root 2 is 7 by root 2. ठीक है, मीन्स -1 by root 2 comma 7 by root 2 will be coordinate of P after first transformation. Which will be old for second transformation. चले आगे। अब ये सोचो, ये ओल्ड हो गया, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है -1, 2 पे, तो एच के है तुम्हारा -1, 2। स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई प्लस के। तो स्मॉल एक्स का मतलब कितना आया था मेरे पास, -1 by root 2। -1 by root 2 इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स कितना था, -1। अरे हाँ या ना तो बोलो। और यहां था आपका 7 by root 2, यहां कितना है 2, -1, 2। So new coordinate will be अब देखें कि पिछले दोनों क्वेश्चंस में
बेसिकली ऑर्डर ही तो चेंज किया गया है, बट रिजल्ट एंटायरली बदल गया। चले आगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेजूंगा, घर से करना है। उसके बाद मैं पीपीटी भेज दूंगा आपको, पीडीएफ। उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन है कभी। आज जिस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, ये रिजल्ट के रूप में भी आपको याद रखना है। प्रूव दैट टू रिमूव द टर्म ऑफ xy इन द इक्वेशन ax square plus twice hxy plus by square plus twice gx plus twice fy plus c is equals to 0. The angle theta through which the axis must be rotated is theta is equals to 1 by 2 tan inverse 2h upon a minus b. एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, बट कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो काम हो जाए। Prove that to remove the term of xy in the equation ax square plus twice hxy plus by square plus twice gx plus twice fy plus c is equals to 0, the angle theta through which the axis must be rotated is theta is equals to 1 by 2 tan inverse 2h upon a minus b. Small x, small y, capital X, capital Y, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। यह है एक तरीके से मेरा इक्वेशन 1। अब आप सोचें कि नई इक्वेशन में लाना है ना चीजों को, तभी तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 करूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? कह रहे हैं कि न्यू इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो पहले ओल्ड इक्वेशन से न्यू इक्वेशन में आए। तो ओल्ड का मतलब स्मॉल एक्स चेंज होगा, कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई इज कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। पुट इन इक्वेशन 1। किसमें पुट करें? इक्वेशन 1 में। नोट करो पहले यहां तक।
चले आगे। अब आप देखें, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही था ना इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में मैं रखूंगा कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा प्लस बी कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2g कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा प्लस 2f कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है ये बताएंगे मुझे। वी हैव टू पुट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको मेनली किस पर फोकस करना चाहिए? एक्स वाई पे ही तो फोकस करना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन से क्या लेना देना है आपको? सिंस वी हैव टू पुट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, hence we will collect the coefficient of xy। एम क्लियर रखो इधर, यहां से प्लीज ध्यान देना इधर सारे लोग कैलकुलेशन पे। यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से मतलब ही नहीं है। मतलब है क्या? इस जगह से आएगा माइनस ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा एक्स वाई। इस जगह से आओ, एक्स वाई दिख रहा है प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा एक्स वाई माइनस 2h साइन स्क्वायर थीटा एक्स वाई। अब आ जाओ यहां से, प्लस 2b साइन थीटा कॉस थीटा एक्स वाई। yes or no? So this will be minus, यहां ए भी था ना, 2a साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा प्लस 2h कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस b साइन 2 थीटा एक्स वाई। यस और नो? नोट करो यहां तक।
चले आगे। Put the coefficient of xy is equals to 0 means minus a sin 2 theta plus 2h cos 2 थीटा। भाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा प्लस b sin 2 theta is equals to 0 means 2h cos 2 theta is equals to a minus b sin 2 theta means tan 2 theta is equals to 2h upon a minus b. So 2 theta is tan inverse 2h upon a minus b. So theta is 1 by 2 tan inverse 2h upon a minus b. यही प्रूफ करना था आपको। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन कि किसी चीज के नए इक्वेशन में कोई चीज वैनिश हो जाए या किसी का कोएफिशिएंट कुछ रह जाए, उसको कैलकुलेट करके वैनिश करना है तो कोएफिशिएंट को 0 करो, किसी और चीज के इक्वेट करना है तो उसको इक्वेट करो। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, आगे के क्वेश्चंस में भी ये काफी काम आएगा।